Avoiding her or not mailing back to her. लाल सलाम लाल सलाम नीतीश को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम तुझे नीतीश को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम नीतीश को लाल सलाम लाल सलाम नितिया को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम कांग्रेस को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम अरे आप ड्यूटी का टाइम बचा रहे हैं। इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मौजूद है और जेएनयू की लाइब्रेरी के अंदर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, एबीपी के कुछ छात्र हैं उन्हीं से बात करते कार्यकर्ता है और जानेंगे क्या कुछ था मामला। एक लाइब्रेरी के अंदर तोड़फोड़ की एक वीडियो सामने आ रही है, आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय जायसवाल है, मैं एबीपी का कार्यकर्ता हूँ। ये जो लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया था जेएनयू एडमिन के द्वारा, वो छात्रों से बिना बात किए बिना संवाद किए लगाया गया था और उसमें छात्रों के पैसों का टैक्स पेयर्स का, इंडिया के टैक्स पेयर्स का पैसों को यूज करके उसे लगवाया गया था, जिसको लेफ्ट वामपंथी गुंडों ने आके ना बात करते हुए उसे तोड़ दिया, उसे सब कुछ बर्बाद कर दिया और ये हमारे पैसे का हनन किया गया है। तो तोड़ने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, क्योंकि आप भी विरोध कर ही रहे हो? उनका ये है कि वो चाहते हैं कि जो जेएनयू के स्टूडेंट्स नहीं है, बाहर के हैं, जैसे डीयू के हो गए या आईआईटी के हो गए, वो भी आके यहाँ यूज़ करते रहे, जबकि हमारे पास खुद के स्टूडेंट्स के बैठने के लिए कैपेसिटी नहीं है, हमारे खुद के स्टूडेंट्स की कैपेसिटी पूरी नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है और आपका क्या तर्क है, क्योंकि जिस तरीके से पता चला कि एबीपी भी उसका फेशियल रिकॉग्निशन का विरोध कर ही रही है? जी, मेरा नाम प्रवीण पीयूष है और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, इसने बिना किसी स्टूडेंट कॉन्सेंट के, बिना किसी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लिए हुए जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी का जो एंट्रेंस है वहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन गेट लगवाया और उसके बाद से ये लेफ्टिस्ट गुंडे जाकर के वहाँ तोड़फोड़ मचाए। उस पूरे मशीन जो वहाँ लगी थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए, तहस नहस कर दिए। हम देख रहे हैं और यही इनका एक्टिविज्म रहा है तोड़फोड़ का। पिछले 15 वर्षों से भी ज़्यादा से जेएनयू में ये लोग हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने जो विद्यार्थी जेएनयू के विद्यार्थी हैं उनके वास्तविक मुद्दे को उठाया नहीं है। हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति की है। सीताराम येचुरी के कालखंड से ले करके और अभी तक जो है ये तोड़फोड़ ही करते आ रहे हैं और उसी को क्रांति का नाम देते हैं, उसी को एक्टिविज्म का नाम। फेशियल रिकॉग्निशन का आप समर्थन साथ दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये मांग है, जो जेएनयू के विद्यार्थियों की मांग है। जेएनयू के विद्यार्थियों की मांग ये है कि पहले जो रीडिंग रूम है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। रीडिंग रूम की कैपेसिटी बहुत ही कम है और जितनी कैपेसिटी है उससे कई गुना अधिक यहाँ पर छात्रों की संख्या है। छात्रों का भी कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए। पहले मूलभूत जो समस्याएं हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को उसका समाधान करना चाहिए, उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन गेट लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान विश्वविद्यालय प्रशासन। पहली बार तो विरोध देखा नहीं कैंपस में, जब सीसीटीवी लगने की बात थी या स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की बात थी, उस दौरान भी इस तरीके से विरोध देखते। जी, लेफ्ट का हमेशा से ये काम रहा है विरोध का और तोड़फोड़ का। लेफ्ट के जो गुंडे हैं उनका काम ही है तोड़फोड़ करने का। ठीक है, आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे कि आप फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या नाम है? मेरा नाम अनुपमा गढ़वाल है। देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में जो फंड लग रहा है ना, वो फंड जो नॉर्मल जो जेएनयू का मूलभूत समस्या है, आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में रीडिंग हॉल का छत गिर रहा है, उसको ठीक करवाने के लिए एडमिन कह रहा है कि उनके पास फंड नहीं है और उनके पास फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लगवाने के लिए फंड है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो हिपोक्रेसी है। तो पहले जो स्टूडेंट का मूलभूत समस्या है, जो लाइब्रेरी की कैपेसिटी है वो बढ़नी चाहिए और अभी जो लाइब्रेरी है उसमें जो उसका जो रिनोवेशन का जरूरत है, जो छत गिर रहा है वहाँ पर टेबल चेयर नहीं है, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट चार्ज। फेशियल रिकॉग्निशन का आप भी विरोध कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, हमारा बस ये है कि पहले जो जितना जेएनयू के हॉस्टल की समस्याएं हैं, लाइब्रेरी की, इनकी जो मूलभूत समस्याएं अभी पड़ी हुई है, जो फंड का है उसमें पहले इसमें इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की जहाँ तक बात है तो आप लाइब्रेरी की कैपेसिटी को बढ़ाइए। 1000 कैपेसिटी है, 9000 स्टूडेंट, आप दूसरा उसका कैपेसिटी को बढ़ाइए। उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की जो बात होगी वो बात की बात है। सर्विलांस का सपोर्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी नहीं करता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का लेफ्ट वाले जिस तरीके से विरोध का जो तरीका अपनाए उसका साथ दे रहे हैं, किस तरीके से? बिल्कुल नहीं, हम लोग किसी भी प्रकार से तोड़फोड़, मारपीट, इन सभी चीज़ों का साथ, वायलेंस का साथ हम लोग कभी नहीं दे सकते हैं। वो जो वहाँ पे जो फंड, जो एक फंड तो एडमिन ने फंड वेस्ट किया है, हमारे टैक्स के पैसों का वेस्ट किया है वहाँ पे लगा के, न कि उसका रेनोवेशन वगैरह में यूज़ करके। उसके बाद जब वो लग गया था तो लेफ्ट ने जिस तरीके से उसको तोड़ा है, वो उनका जो लेफ्ट का जो हुगलिज्म है वो अपना वो दिखा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी प्रकार के तोड़फोड़ और वायलेंस में साथ नहीं दे रहा है। हमें अगर प्रोटेस्ट करना होगा तो हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। तो प्रशासन से क्या आप लोगों ने शिकायत की है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की जगह मूलभूत सुविधाओं का सुधार हो? हमारी पिछले अप्रैल के बाद, अप्रैल में हम जब एक सीट जीत के आए थे, तब से हमारी मांग थी। हम लगातार उन्हें मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम दे रहे थे कि सिटिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, एक लाइब्रेरी एक्सटेंशन बिल्डिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन जेएनयू एडमिन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और ये वामपंथी गुंडे, इन्होंने जो एडमिन ने पैसा बर्बाद कर दिया था, लेकिन ये वामपंथी गुंडों ने आके उसे तोड़ के कोई छात्रों के हित में कोई काम नहीं किया है। ये केवल और एडमिन से और चीज़ें खराब की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे जिनका साफ तौर से कहना कि इस तरीके से तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए थे। लाइब्रेरी का जो उसका मूलभूत सुविधा और उसे बेहतर होना चाहिए, ये लोग भी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। विजय निशांत के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।